जी हाँ, मैनू सुत्ती नू जगा के आप सौन लगाएं, ए की ज़ुल्म कमौन लगाएं। ये गाना अगर आपने सुना तो आप ना सिर्फ ये गाना बंद करेंगे बल्कि आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। जनाब, पंजाब में ऐसे ही महसूस हो रहा है कि हुकूमत ना हो बल्कि एक थिएटर लगा हो, और इस थिएटर के ऊपर अगर आपने कोई ऐसा गाना चलाया हो तो ना सिर्फ गाना बंद होगा, गाड़ी बंद होगी, बल्कि आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होगा। पंजाब के शहर उकाड़ा में यही गाना सुनने के ऊपर जो है वो एक शहरी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उसका जो रिक्शा था उसको भी तहवील में ले लिया गया है। तो इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले 12 रबीउल अव्वल की रात को भी लाहौर में एक टैक्सी ड्राइवर नौजवान था जो कि गाना सुन रहा था नूरजहां का, तो वो गाना सुनने पर भी इसी तरह मुकदमा दर्ज किया गया था। तो सवाल तो बहुत सारे पैदा होते हैं कि भाई एक तरफ अगर कोई खुद शहरी के साथ कोई वारदात रोनमा हो जाती है तो उसको अपनी FIR के इंदराज के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं, इवन कि उसे पैसे तक देने पड़ते हैं मुबैना तौर पे। लेकिन दूसरी तरफ माशाल्लाह यहाँ तो बहुत परहेज़गारों की हुकूमत है पंजाब के अंदर। यहाँ फिर जो है वो एक थिएटर से ही नज़र आ रहा है कि अगर आपने ऊंची आवाज़ में गाना सुना या फिर वो गाना सुना जिसमें आपको लगता है बकौल आपके कि वल्गर है, तो अब वल्गर गाने पहले रिकॉर्ड हो गए, तकरीबन दिहाइयाँ हो गई, लोग सुनते रहे, हमारे ओपन थिएटर में चलते रहे, सिनेमा में चलते रहे। उस वक्त की हुकूमतें कहाँ पर थी? तो नून लीग ही गुज़िश्ता कई सालों से तो हुकूमत में है। तो खैर अब जो है अगर इस तरह का गाना सुना तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो तफसीलात जनाब ये है कि मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लगाएं, यानी मैं सो रही थी और मुझे जगा के आप खुद सोने लगे हैं, ए की ज़ुल्म कमौन लगाएं। तो ये आप क्या जुल्म करने लगे, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है वो भाई जो उर्दू में भी समझाने के लिए। तो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ट्रैफिक एहलकार ने उकाड़ा में शायरा पर बुलंद आवाज़ में गाना चलाने पर रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। अब इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं जनाब कि सुबह पंजाब के ज़िला उकाड़ा में रिक्शा पर पंजाबी गाना मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लगाएं सुनने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और मुकदमे के मतन के मुताबिक ट्रैफिक एहलकार अख्तर अली, जिसकी सरकारी गाड़ी नंबर थी GAA 7809, बसिलसिला ट्रैफिक कंट्रोल चेकिंग ट्रैफिक ड्यूटी संगतरा मोड़ पर मौजूद थे कि इस दौरान एक रिक्शा ड्राइवर शारे-आम पर बुलंद आवाज़ में टेप पर सॉन्ग चला रहा था जिसके बोल मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लगे। अच्छा, ये बेचारा रिक्शा ड्राइवर था ना, तो जाहिर है कि उसकी अगर कम आवाज़ भी होती तो वो बुलंद आवाज़ ही होनी थी, क्योंकि वो गाड़ी की तरह आपके वुज़रा की तरह वो पैक गाड़ी नहीं थी कि अगर वो गाड़ी बंद होती, यहाँ कोई इतनी लग्जरी गाड़ी नहीं थी, लैंड क्रूज़र वगैरह जिसमें मोहतरमा CM साहिबा भी जाती हैं कि अगर उसके अंदर आपने जितना भी बुलंद आवाज़ में गाना लगाया हो या तकरीर लगाई हो तो उसकी बाहर आवाज़ नहीं आती। तो ये रिक्शा ड्राइवर है, इसकी गलती, पहली गलती तो ये है कि ये रिक्शा ड्राइवर है, दूसरी गलती ये है कि ये गरीब है, तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है ये गाना सुन रहा है क्योंकि इसका ये हक़ नहीं है कि ये गाना सुने। अच्छा, तो जनाब अकॉर्डिंग टू जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो आगे मैं आपको FIR की भी जो है तफसीलात बताता हूँ किस थाने में ये दर्ज किया गया। लेकिन पहले ये पढ़कर सुना देता हूँ कि के रिक्शा ड्राइवर शारे-आम पर बुलंद आवाज़ में टेप पर सॉन्ग चला रहा था जिसके बोल ये थे, और पुलिस एहलकार ने यह गाना चलाने पर रिक्शे को बमुश्किल रोका। अच्छा, पुलिस एहलकार ने मुश्किल से रोका है, तो वो गाना चला रहा था या उसने कोई ऊपर हैवी मशीन गन रखी हुई थी? मुकदमे के मतन में कहा गया है कि रिक्शा को रोकने पर मुलज़म का नाम समीउन वल्द थॉमस, यानी ये जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, और 2838 फैसलाबाद रोड उकाड़ा मालूम हुआ है, जिसके रिक्शा का नंबर दर्ज ना होने की वजह से पुलिस ने कब्ज़ा में भी ले लिया। तो ज़ाहिर है जब गाना इतना वल्गर किस्म का चलाया हुआ है तो थॉमस साहब आपको पता होना चाहिए कि आप जो हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर आपको नहीं पता कि आप गरीब हैं, आप रिक्शा चला रहे हो और ऊपर से आप इतनी बुलंद आवाज़ में गाना लगा रहे हैं, वो भी मैनू सुत्ती नू जगा के आप। तो आपने फिर जगा दिया उस ट्रैफिक एहलकार को जो कहीं सोया हुआ था, तो आपने उसे जगा कर बताया कि भाई जागो, उसने सुन लिया आपका ये गाना। इसके अलावा मुलज़िम ने शारे-आम पर नाजेबा सॉन्ग चलाकर इर्तिकाब जुर्म 6 पंजाब साउंड सिस्टम एक्ट 2015 किया है। लिहाजा तहरीर इस्तिफ़ादा बर, तो ये जनाब FIR है, ये FIR का पूरा मतन मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। और सरकारी एहलकार जिसका नाम अख्तर था, जिसने गाना लगाया हुआ था, उसका नाम सैम्यून था, वल्द थॉमस था, और ये थाना तैयब सईद ज़िला उकाड़ा में जो है वो दर्ज किया गया है। तो खैर एक तरफ तो ऐसे वाक़यात जो हैं वो एक तरफ मज़ाक मालूम होते हैं, ज़ाहिर है मज़ाक ही है कि जब वो लास्ट भी नौजवान जिसको लाहौर में रोका गया था नूरजहां का गाना सुनने पर, तो कोर्ट ने जाकर जो है वो पहली ही पेशी में कहा था कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो बात ये कि हम भी सवाल आपसे यही कर रहे हैं हुकूमत पंजाब से, CM मरियम नवाज शरीफ साहबा से, कि आप लोग ये किस तरफ चल पड़े हैं। उस्मान अनवर साहब, IG साहब, आप क्या एक गरीब के पास ये राइट नहीं है कि वो गाना सुने? और अगर ये आप समझते हैं कि ये वल्गर गाने हैं तो इन गानों की अशायद कैसे हुई थी? ज़ाहिर है उस वक़्त एक सेंसर बोर्ड होगा, सेंसर बोर्ड ने अपना काम नहीं किया,
ये गाने कैसे रिकॉर्ड हुए, फिर ये कैसे रिलीज़ हुए, फिर ये कैसे पब्लिश हुए। एक अरसा तक हमारे यहाँ ये गाने थिएटरों में चलते रहे, और अब भी अगर आप इस तरह रोकेंगे तो फिर तो आप बॉलीवुड सारी उठा कर देख लें। ये मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लगे, ये तो बड़ी फिर आपको तमीज़ वाली लैंग्वेज लगेगी कि मैं सो रही थी और मुझे जगाया। आप बॉलीवुड के जाकर सॉन्ग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस तरह के। आप एनिमल फिल्म के सॉन्ग देख लें, बहुत सारे हैं। आप वल्गर इतने हैं कि आप जाएंगे और आपको वल्गैरिटी जो है ना वो वाज़िह तौर पर दिखाई देगी। लेकिन जो है वो मुल्क या स्टेट या हुकूमतें ऐसा नहीं चलती। सेंसर बोर्ड का काम है, उनको जो लगता है कि यार इसमें कोई हमें इतराज़ है, वो गाने को सेंसर कर देते हैं, वो गाने रोक देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ड्रामे थे जो रोक दिए गए, बहुत सारी फिल्में थी जो रोक दी गई, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च हुए थे। वो मुकम्मल जो है वो एक बजट के बाद खर्च हुए रिकॉर्ड होगी जब वो लॉन्चिंग के करीब थी, जब फिल्म ने लॉन्च होना था तो उसी के टाइम उसको रोक दिया गया। तो ये वो वक्त होता है रोकने का। ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है और बेतुकी सी है जो समझ में नहीं आ सकती कि यार आप कैसे एक एक शहरी को इस बात पर मुकदमा दर्ज करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आप क्या ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बिल्कुल गाने सुनना बंद कर दें, आप बिल्कुल इंटरटेनमेंट को बंद कर दें? क्या इंटरटेनमेंट होगी वो हमें या पंजाब हुकूमत या मरीम नवाज शरीफ साहबा बताएंगी, या IG पंजाब साहब बताएंगे कि कौन सा गाना सुनना है कौन सा नहीं सुनना, गुड गाना कौन सा, बैड गाना कौन सा है? क्या आप इसके ऊपर भी जो है वो मुकम्मल इस्लाह करेंगे? तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये किसी मजाक से, और जब इस तरह के हम खबर सुनते हैं और उसके ऊपर वीलॉग करते हैं तो ये अफसोस का बायस है कि इससे ज़्यादा और अफसोस क्या हो सकता है कि आपने चलें एक तरफ तो आपने इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया हुआ है कि कोई आपके ऊपर तनकीद तक नहीं कर सकता। तो चलें अगर कोई तनकीद कर रहा है तो समझ आता है। आपने एक बंदा जो अपनी मस्ती में रिक्शा चला के रिक्शा भगाते हुए जा रहा है और जिसकी अर्निंग हज़ारों में नहीं है सैकड़ों में होंगी, यानी उसके कुछ 2, 4, 500, 800 कमाता होगा, अगर वो ये गाना भी नहीं सुन सकता और अगर आप ये समझते हैं कि ये गाना वल्गर है तो उसका क्या उसका हक़ नहीं है कि वो इस मुल्क में रहे? क्या वो मुल्क ही छोड़ दे? तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस तरह के जो है वो हुकूमत को चाहिए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बड़े बुलंदोबाला दावे भी कर रही हैं कि वो पता नहीं क्या कुछ कर रही हैं पंजाब के लिए, लेकिन पंजाब के लिए इस तरह आप इस तरह अगर कोई रिक्शा ड्राइवर गाना सुन रहा है और उसके ऊपर FIR देकर उसका रिक्शा बंद करके आप एक घुटन का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये जो घुटन का माहौल है ये एक घर में नहीं चल सकता, एक सूबे में कैसे चलेगा ये? तो इससे ज़्यादा जो है, और जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो आपकी अपनी जो सियासी सोच है उसके ऊपर भी सवालिया निशान आएगा कि आप हर चाहते क्या हैं, क्या करें? क्या वो जो रिक्शा ड्राइवर है क्या वो चोरियां करे, डाके करे और उसके बाद वो गाड़ी ख़रीदे और उसके बाद उस गाड़ी में वो फिर शीशे बंद करके, ज़ाहिर है वो लग्जरी गाड़ी होगी, उस गाड़ी में वो गाना सुने? क्या करे वो? या वो रोड के ऊपर ना निकले, या आप आइन को चेंज कर दें जहाँ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये खुदा के वास्ते इस तरह की कार्रवाई करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि इसके ऊपर क्या असरात होंगे। ये जब आप एक मुकदमा दर्ज करते हैं तो ये मैसेज चला जाता है कि भाई आपने अब ये गाना या इस तरह का गाना या इस तरह का मुजरा नहीं सुनना। तो आपके बाद, क्योंकि ये जो सीट आपकी पब्लिक सीट है, जो आपके बाद आएगा वो तो कहेगा, जैसे हमने पहले देखा 80s में क्या हुआ, एक पूरी आपने कहा जी कि अब मुस्लिम स्टेट बनेगी और उसके बाद मुशर्रफ साहब आए तो फिर मुशर्रफ साहब ने कहा अब सॉफ्ट स्टेट होगी तो सब कुछ चला होगा। तो यहाँ हर जैसी हुकूमत चेंज होती है कि पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो खुदा के वास्ते अगर आप खुद गाना सुन सकते हैं और अगर आपके नज़दीक कोई इंटरटेनमेंट है तो अगर किसी और के नज़दीक कोई और इंटरटेनमेंट है और अगर वो गरीब है और उसके पास जो वसाइल है वो वहाँ तक महदूद रहने दे, और इस तरह के मुकदमा दर्ज करके आपका अपना सियासी क्या आपकी जहनीत है वो आया होगी। और पंजाब पुलिस जो है वो अपना मोराल, वो एक शाहिद जट कांस्टेबल का आपको याद होगा जो उसकी गाली थी, तो आपका ये मोराल नहीं है, आपका मोराल इससे ज़्यादा है। तो आप अगर इस तरह पे दर पे जो है वो बेचारे आम लोगों के ऊपर, रिक्शा ड्राइवर के ऊपर पर्चे देंगे और उनको सिर्फ गाना सुनने के ऊपर मुन्नी सुत्ती ने जगा के वो आप ही सोन लगाएं, तो अगर आपको इस पर इतराज़ होता रहेगा सिर्फ गाना सुनने पे, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है कि क्या होगा पाकिस्तान का। तो ये जी वीलॉग था अहम, आज का सबसे अहम खबर थी जो आपके साथ शेयर की कि मैनू सुत्ती नू जगा के आप सोन लगे। तो आपने सोना नहीं है, आपने ये पहले वीलॉग देखा है तो आपने चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।